अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। किया क्या है उस तानिया ने? उसने आपकी इजाजत का नाजायज फायदा उठाया। मारूं तेरे मुंह पे एक जोर का। क्या करने जा रही थी अंदर? मैं बोलो क्या करने जा रही थी अंदर? वो ताया जान ये सब कुछ उमैर को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी जानती हूँ वो एक शैतान सिर्फ इंसान है, अपनी दोबारा से काफराना हरकतों पर उतर आया है। मगर तुम क्या अंदर करने जा रही थी? मम्मी मैं उसके कमरे की हर चीज तोड़ने जा रही थी। मेरी बच्ची तू नहीं जानती ये बड़ी भयानक दुनिया है। कमारी लड़कियों को जिंदगी भर का रोग लग जाता है, पर ये बलाएं जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। समझी तुम या नहीं? मुझे तुम इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो लगाऊंगी एक जोर का। तब आओ यहां से। कहां जा रही हो? बुक शॉप जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। वापसी में एक पाव बेसन लेकर आना, शाम की चाय के साथ पकौड़े बना लूंगी। जी। देखो काम जो है ना ध्यान से करना। ये पैसे पकड़ो। आप फिक्र ही ना करें, बानो का नाम सुनकर तानिया तो सब कुछ कर जाएगी। देखो शक ना हो उसे। अरे आप फिक्र ही ना करें, ये 200 रुपए भी ये कहकर दूंगी कि तानिया ने भिजवाए दवाई के लिए। आपने कह दिया, समझे, आपका काम हो गया। अच्छा अब तू जा। चले चलती हूँ। हाँ कोई देख लेंगे। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करके जा। क्या लाल लाल आंखों से घूर रही है मुझे? हाँ घूर नहीं रही, बस एक तपिश है सीने में जो भरकर मेरे चेहरे पर और आंखों में नजर आ रही है आपको। हटो रास्ते से, बतेरे काम पड़े हैं मुझे। सबसे बड़ा तो कर ही दिया आपने। क्या मतलब है? मुझे एक बात बताएं, आपके घर में भी तो एक जवान बेटी है ना ऐजा? बानों के साथ ये सब क्यों कर रही हैं आप? जबान को लगाम दो। तुम जानती हो क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो मैं ही कर रही हूँ ना। आप और आपके नामदार शौहर जो कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं हूँ। देखो तानिया, अपनी हद में रहो। हदों को पार करने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो कि मैं ताया जान से कह के तुम्हें भस्म करवा दूंगी, है ना? क्यों आप अपनी जहन्नुम खरीदने पर तुली? क्यों कर रही हैं बेचारी बानों के साथ ऐसा सब कुछ? पहले ही जिस्मानी अजियत की तकलीफें झेल रही है वो। कौन बानो? मैं तो किसी बानो को नहीं जानती हूँ। हाय अल्लाह, मैं चूल्हे पे दूध रख के आई थी, उबल ना जाए। जी जी जाइए, इंसानी जिंदगी भी इसी तरह चूल्हे पर उबल रही है। ध्यान रहे कहीं छलक ना जाए। चलती हूँ मैं, बानों की तरफ जा रही हूँ। ये रहा वो आर्टिकल जो आज के लेक्चर में डिस्कस हो रहा था। ये तो 1936 का है। हाँ तो मेडिकल की हिस्ट्री से रेफरेंस है ना इस आर्टिकल में। बताओ ना फिर, दिखाना दोबारा। हाँ ये रे दोबारा, ये मैं कितनी दफा देखोगे तुम क्लास में। मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो। ऐसे नहीं अकेले में। मुबारक हो, लगता है तुम्हारा काम तो हो गया। चलो। अच्छी बात नहीं है। राजा एंजॉय कर। बोलो। तुम्हें हमारे घर से चले जाना चाहिए। इतना तंग आ गई हो मुझसे? हाँ बहुत तंग आ गए हो तुमसे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कहोगी और मैं चला जाऊंगा? इतना मान है अपने कहने पर?
मैं तुम्हें समझा रही हूँ हमारे घर से चले जाओ, वरना तुम अजीब लड़की हो। मैं सोच रहा था अभी आके मुझसे रिक्वेस्ट करोगी, लेकिन तुम तो मुझे धमकी दे रही हो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ तुम्हें, वार्न कर रही हूँ। ताया जान तुम्हें सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा ये बात है। देखो ये जादू वगैरह पे ना मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। उमर वो ऐसा पहली दफा नहीं कर रही, पहले भी वो इस तरह के अमल कर चुके हैं जादू वाले, और जो कुछ उसके बाद होता है उसका असर हमने अपनी आंखों से देख रखा है। क्या देख रखा है तुमने? तुम जो कहोगी ना उसे मैं सच मान लूंगा। बोलो। तुम्हें अंदाजा भी है लास्ट टाइम जब शैतानी अमल किया था ना ताया जान ने, जाहिद की दुकान में आग लग गई थी। व्हाट? अपने ही बेटे पे शैतानी अमल किया था? नहीं किया तो इमरान चाचू पर था, लेकिन उल्टा जाहिद पे पड़ गया था, ऐसे ही कुछ बताया था। फिर बेफिक्र रहो, इस बार भी उनका अमल उल्टा ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार। अच्छा ना, अगर नुकसान होगा तो मेरा ही होगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कहीं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जज्बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए बस मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ओ, एहसान उतारना चाह रही हो? तुमने कह दिया और मेरा एहसान उतर गया। अब मेरी फिक्र छोड़ दो। बात सुनो, मैं जिस प्रोफेशन से वाबस्ता होने जा रही हूँ ना, उसमें जान बचाना पहली तरजीह होता है। तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं। बंदे और इंसान में एक यही फर्क है, और मुझे इंसान बनना ज्यादा पसंद। मेरी बात अगर मान लो ना तो मेरा मान रह जाएगा, ये कोई आसान नहीं है। तुम्हें तो कोई सोशल वर्कर होना चाहिए। कभी किसी लड़की को कम उम्री की शादी से बचा रही हो, कभी किसी का मेडिकल फ्यूचर तबाह होने से बचा रही हो, तो कभी किसी दूसरे की जेब से राह चलते की मदद करती हो। मुझे फिलहाल तुम बंदा ही रहने दो, इंसान में बाद में बन जाऊंगा। और फिक्र मत करो, इस बार भी आग जाहिद की वर्कशॉप पे ही भड़केगी। ताया जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। क्या एक काफिर मस्जिद का इमाम बन सकता है? संभल संभल। अम्मी एक मिनट, अब आप बीच में मत बोलिएगा। संभल के मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ। अम्मी एक मिनट बात करने दे मुझे प्लीज। मैं इनको इनकी असलियत बताना चाहती हूँ, असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जानते हैं आप क्या हैं? आप तो काफिर से भी बदतर हैं। मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। तो उतार दे अपनी ये दस्तार और अपना हैवानी शैतानी चेहरा दिखा दे सबको। काफरी करनी है तो अपनी असल शक्ल पे करे ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी आप झूठे हैं, बक्कार हैं, परे भी आप धोखेबाज। संभल। मेरी दस्तार की जानिब इशारा करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत का खासा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी की मिसालें कायम कर दी हैं तुम लोगों ने। शरीयत छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को, और मुझे काफिर कहती हो। एक सच्चे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। इस लिहाज से तुम भी काफिर हो गई हो आज से। आपकी नजरों में काफिर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जिस रास्ते पर आप चले कभी मैं वो रास्ता अपनाऊं। और मेरे होते हुए इस घर में उमर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना मैं आपका सारा शैतानी खेल बिगाड़ के रख दूंगी। सब बिगाड़ दूंगी मैं। संभल संभल। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी लो होने की वजह से बेहोशी हुई है। इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी इंशाल्लाह इनको आराम हो जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो आपने इनको देनी है। क्या
मतलब है अम्मी? किसके होश में आने की बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो सुम्बुल का बीपी लो हो गया, जरा उसकी बात हो रही है।